एक खौफनाक गांव की कहानी, भूतिया हवेली का रहस्य। गर्मियों की छुट्टियों में चार दोस्तों अंश, रिया, करण और प्रिया ने एक पुराने गांव में घूमने का प्लान बनाया। इस गांव का नाम कालिकापुर था। गांव के लोग कहते थे कि वहां एक पुरानी हवेली है जिसे कोई छूने की हिम्मत नहीं करता। हवेली को शापित हवेली के नाम से जाना जाता था। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक इस हवेली में करीब 100 साल पहले एक अमीर जमींदार रहा करता था। वह बेहद क्रूर था और गांव वालों पर अत्याचार करता था। एक दिन गांव वालों ने उसे और उसकी पत्नी को मार डाला, लेकिन मरने से पहले उसकी पत्नी ने हवेली को श्राप दिया कि जो भी वहां जाएगा वह जिंदा नहीं बचेगा। दोस्तों को यह कहानी बेहद दिलचस्प लगी और उन्होंने तय किया कि वे उस हवेली में रात बिताएंगे। गांव वालों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं माने। रात के अंधेरे में चारों दोस्त हवेली पहुंचे। हवेली के बाहर ही ठंडी हवा का झोंका आया और माहौल डरावना लगने लगा। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई। चारों ने अपनी टॉर्च ऑन की और अंदर की ओर बढ़ने लगे। अंदर की दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और डरावने चित्र बने हुए थे। एक कमरे में पहुंचते ही उन्हें फर्श पर एक पुरानी डायरी मिली। रिया ने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि अगर कोई इस हवेली में आएगा तो वह आत्माओं के खेल का हिस्सा बन जाएगा। यह पढ़कर सभी घबरा गए, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को शांत रहने के लिए कहा। रात गहराती गई और हवेली के अंदर अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी किसी के हंसने की आवाज तो कभी किसी के रोने की। करण ने अपने फोन से तस्वीर खींचने की कोशिश की, लेकिन फोन अचानक बंद हो गया। तभी अंश ने देखा कि सीढ़ियों पर एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी है। उस औरत की आंखें खून की तरह लाल थी और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। दोस्तों ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा बंद हो गया। अब वे चारों फंस चुके थे। अचानक प्रिया चिल्लाने लगी। जब दोस्तों ने उसकी ओर देखा तो पाया कि वह हवा में लटक रही है। बाकी तीनों ने प्रिया को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह गायब हो गई। उसके बाद एक एक करके सभी अजीब परिस्थितियों में गायब होते गए। सुबह गांव के कुछ लोग हवेली पहुंचे तो उन्होंने अंदर किसी का नामो निशान नहीं पाया, लेकिन हवेली की दीवार पर खून से लिखा था, जो आया उसने मेरी चेतावनी नहीं मानी, अब वह हमारी दुनिया का हिस्सा है। कहते हैं आज भी उन दोस्तों की आत्माएं उस हवेली में भटकती है और हर साल